पता नहीं दाब दिए हैं कि कुछ सुहा दिए हैं, बकरियां चिल्ला नहीं रही हैं। हमारे ससुर वहाँ पर खटिया बिछा कर सोए थे, यहाँ पर माता सोई थी, वहाँ पर हमारी दरानी सोई थी, यहाँ पर बच्चे सोए थे। उसी रात बकरी सब उठा ले गए। बकरा कितने होगा? बकरी 4 बकरियां थी। आपके साथ काम करने वाले आपका बकरी चुरा ले गए? हाँ, हमारी बिहारी थी, हमारा साथ काम करे, हमारी कबीरनगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत पहुंचाए हैं। ये पंडितपुरवा ग्राम सभा है। चोरी की घटनाओं को तो लगातार सुन रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार चोरी की घटना बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं खिड़कियों को तोड़ करके चोर अंदर घुस करके लाखों लाख की चोरी कर रहे हैं, और कई जगहों पर तो दरवाजा ही तोड़ दे रहे हैं, और कई जगहों पर तो द्वार पे खड़ी गाड़ियां ही चोरी कर ले जा रहे हैं चोर। दोपहिया वाहन ही नहीं, पिकअप चोरी हो रही है। तो पिकअप के साथ साथ अब ये जानवरों की भी चोरी होने लगी है। अब समझ सकते हैं कि पहले के चोर क्या थे। पहले के चोर थे तो खेत वाले थे तो चोरी करके ले भाग जाते थे। तो अब चोर वीआईपी चोर हो गए हैं, जो 4 व्हीलर से चल रहे हैं, मारुति से कार से चल रहा है चोर, और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं पंडितपुरवा में, जहाँ पे बकरियां ही चोरी कर ली गई है। बताइए, ऐसे ऐसे चोर हैं। जानते ही हैं, तमाम ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार के लोग अक्सर जीविकोपार्जन के लिए बकरी पालन करते हैं और बकरियां पालते हैं। तो किसी प्रकार से मतलब उसी से जीविकोपार्जन करते हैं, पशु पालते हैं। तो ऐसे ही उनकी जानवर थे, बकरियां थी कुछ, और बकरियां ही चोरी कर ली गई। आज इस परिवार से जानने के लिए आप पहुंचे हैं। जानते हैं कि कहाँ के किस प्रकार से चोरी घटना को अंजाम दिया। क्या नाम है आपका? संजय साहब। अच्छा, ये चोरी क्या चोरी हुई है आपके साथ? हमारे घर से बकरियां चोरी हुई। बकरी? हाँ। करीब कितनी बकरियां चोरी की गई है? इसमें 12 बकरियां चोरी। 12 बकरियां? हाँ, 12। आपके घर से? हमारे घर से। अच्छा, घटना को कब अंजाम दिया गया था? ये 8 तारीख को राती 2:30 बजे। 8 जून को? हाँ, 8 जून को राती 2:30 बजे। यानी कि 2:30 बजे रात को, यानी कि 12 बजे 3 के बीच में ये सब चोरियां हो रही है? हाँ, 12 बजे 3 के बीच में चोरियां हो रही है। अच्छा, ये बताइए, 12 बकरियां क्या चोर एक ही बार में चोरी कर लिए कि 2 बार आए थे? एक ही बार मिले गए हैं। 12 बकरी? हाँ, 12 बकरियां एक ही बार मिले गए। अच्छा बताइए भैया, 12 बकरियों की चोरी की बात कर रहे हैं आप। ऐसे जो मान लीजिए पकड़ के ले जा रहे होंगे तो चिल्ला नहीं रहे होंगी? वो बकरियां पता नहीं कैसे पकड़े। 2 बकरियां उसके 6 तारीख को ले गए थे, वो भी पता नहीं कैसे ले गए थे, वो चिल्ला ही नहीं रही थी। अच्छा। अब 12 बकरियां भी कैसे ले गए, वो भी नहीं चिल्ला रही थी। अच्छा, एक बार कितनी बकरियां चोरी हुई? पहली बार 2 बकरियां चोरी हुई। अच्छा, उसके बाद 12 बकरियां चोरी हुई। यानी कि कुल 14 बकरियां चोरी हुई? कुल 14 बकरियां चोरी हुई। 14 बकरियां इनके यहाँ से ही चोरी हो गई। बताइए, पहले 2 बकरियां चोरी हुई, उसके बाद 12 बकरी। भैया अच्छा बताइए, चोर कौन से गाड़ी से आए थे? ये मार्शल से आए थे। मार्शल से आए थे? मार्शल से आए थे। आप देख लीजिए, इस प्रकार से मार्शल से बकरियां चुरा रहे हैं। हाँ, बकरियां चुरा। मार्शल का हम लोग पीछा किए मगर वो निकल गए। वो हम 2 पहिए से गाड़ी निकाल रहे थे, वो तब तक आगे बढ़ गए बहुत ज्यादा। बकरियों की चोरी मार्शल से होने लगी है। बताइए क्या बात हो गई है। बताइए, इतने वीआईपी चोर हो गए हैं, बड़े ही आधुनिक तरीके से चोरी कर रहे हैं। क्या कह रही है दादी? गाड़ी यहीं खड़ी रही है चोरन गाड़ी यहीं खड़ी थी? हाँ। अच्छा, गाड़ी यहीं खड़ी थी, उसके बाद बकरी को मतलब रस्सी काटे, उसके बाद उसे में डाल दिए? हमको घर खोल के जब से आए थे वो भाग गए। भाग गए? हाँ। बताइए, दादी कह रही है ये द्वार पे गाड़ी खड़ा करके चोर बकरियों को उसमें ले जाकर डाल दे रहे हैं। बताइए, कहाँ बकरियां बांधी गई थी? बकरियां इस घारी में बांधी गई थी। इसी में बांधी गई थी? अच्छा, थाने पर कंप्लेन किया आपने? थाने पे कंप्लेन किया, 100 नंबर बुलाए, उसके बाद सब आए। यहाँ थाने से भी पुलिस आए और नौलखा से भी आए। रिपोर्ट सब लिखे, सब कुछ दरखास्त लिखे, तब से शांत हैं, सब बैठे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कंप्लेन दिखाइएगा। कंप्लेन है हमारे पास। बकरियां कहाँ बांधी गई थी? बकरियां इस घारी में बांधी। अच्छा, कुल कितनी बकरियां पाले हैं आप? हम बकरियां पाले थे 16। हाँ, 16 बकरियां पाले थे, 12 उठा ले गए, बाकी बच्चे और जानवर भी तो रहेंगे? गाय भैंस? हाँ, भैंस है, एक भैंस है। भैंस भी है? तो भैंस गाय को नहीं ले जा रहे? नहीं, भैंस गाय को तो नहीं, वो लोग उसमें कैसे ला देंगे? बकरियां छोटी है, उठा के काट के रस्सी भर दे रहे हैं। अच्छा, ये बकरीद को लेकर के नहीं चोरियां की हैं सर? अब मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। 2 बकरियां पहले, 12 बकरियां 2 बकरियां 6 तारीख को, 12 बकरियां 9 तारीख को। बकरीद को लेकर के ही चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। यही बकरीद कब था? 2 दिन पहले ही था? हाँ, 2 दिन पहले ही था। 2 दिन पहले बकरीद था, और आज से मान लीजिए 6-7 दिन 8-10 दिन पहले चोरी हो गई। 10 दिन पहले बकरियों को चुरा लिया जाता है, उसके बाद बकरीद के शुभ अवसर पर हलाल कर दिया गया होगा। हाँ बताइए, तो ऐसी स्थिति है। आप समझ सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा त्योहार था बकरीद, जब बकरा हलाल किया जाता है। हाल ही ये संत कबीरनगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत चोरी नहीं हुई है, तमाम जगहों पर चोरी की घटनाओं को चोर अंजाम दे रहा है। कितनी बकरियां बची आप? हमारे पास अभी ये देखिए, बच्चा एक है, अभी दूध नहीं पीता है। 2 बच्चे उधर हैं। देखिए, आंटी जी भी खुद ली है एक बच्चे को, तो बकरियां दूध भी नहीं पिलाते, तो पूरा दुबली पतली हो गई, दिन रात चिल्लाती है। अच्छा, मान लीजिए जो इसकी माँ थी, उसको माँ को चुरा ले गए? हाँ, उसकी माँ के चुरा ले गए। बताइए, आप कितनी बची हैं? अभी तो बची है 2 बच्चे उधर हैं। हाँ।
और एक बच्चा उधर है। देखिए केवल 2 ही 3 बच्ची हैं, देख पा रहे हैं, 3-4 है ये बच्चे। बच्चे हैं, हाँ? सिर्फ बच्चे हैं, खाली बच्चे हैं, हाँ, बड़ी बड़ी को उठा ले गए। हाँ, बड़ी बकरा बकरी सब उठा ले गए। अच्छा बताइए भैया, बकरा कितने रहोगे, बकरी कितने रहोगे? 4 बकरियां थी, 4 बकरे थे, हमारे 8 थे, अब बाकिया 4 गांव के थे। गांव की भी महिलाओं के लिए? हाँ, गांव की महिलाओं के लिए पहले उसको ला दे काट के, उसके बाद यहाँ आके इसको ला दे। मतलब गांव के लोगों का भी बकरों को उठा, जानवरों को उठा ले गए। बताइए यहाँ 4 बकरे और 4 बकरियां और जिन लोगों को चोरी, मतलब कहीं न कहीं दर्जनों से अधिक, 1.5 दर्जन से अधिक बकरों को चोरी हुई है। और जिनकी और चोरी हुई है, कहाँ है वो? क्या नाम है आपका? सूरजमुखी। अच्छा, कितनी बकरियां चोरी हुई हैं आपकी? हमारे 4 थी। 4 बकरी। हाँ। कब से तारीख को? अरे 9 तारीख को। उसी रात को क्या, जब इनकी चोरी हुई? हाँ, उसी रात को। उधर से लेकर आए हैं, उधर से लेकर आए हैं। हाँ। पहले 4 बकरियां मतलब आपके काटे हैं? हाँ, तब इनको काटे। आपको पता नहीं चला? चिल्ला नहीं रहे थे बकरियां? नहीं। हाँ? नहीं, अजीब बात है, बकरियां को कोई ले जाए चिल्लाए ना? नहीं चिल्लाएगा, वो मुंह पे दाब लिए हैं कि क्या करें, खटिया में बांध। क्या पता नहीं दाब दिए हैं कि कुछ सुंघा दिए हैं, बकरियां चिल्ला नहीं रही हैं। अच्छा, उसे चुरा ले जा रहे हैं? नहीं, हमारे ससुर वहाँ पर खटिया बिछा कर सोए थे, यहाँ पर हमारी सास सोई थी, वहाँ पर हमारे देवरानी सोई थी, यहाँ पर बच्चे सोए थे। उसी रात यहाँ से बकरियां चोरी हुई हैं। अच्छा, आप ही सोच लीजिए, द्वार पे आप लोग सोई हैं और यही आपके नाक के नीचे से चुरा ले जा रहे हैं। हाँ, हाँ। अब आप बताइए, बकरी ली है या इतने दिन से पाली है? चिल्लाने नहीं लगती है? नहीं चिल्लाई है। चिल्लाती नहीं है? चिल्लाती हैं, पकड़े छुए या चिल्लाती हैं। हाँ, कोई दोब के लेकर जाता है तो भाग कर घर आती हैं। हाँ, कितने बच्चे को अपनों को लेकर सुंगा के चल जाएगा। बकरियां थी खुद आपकी? हमारे 4-5 ठू हैं, यानी कि कहीं न कहीं बच्चे भर हैं, उससे आन को लेकर चल गए। जो बड़ी बकरियां थी उसको ले जाए। अच्छा बताइए, कितने वर्षों से पाली है बकरियां? हमारे 8-9 ठू हैं। मतलब यानी कि कहीं न कहीं उसी से आपका जीव को पालन चलता है, घर तो बच्चे हैं 2-3 ठू और सब लेकर चले गए। बताइए आखिरकार अब बच्चा देने वाले हैं, 2 दिन के बाद बच्चा दिए होंगे। अच्छा, जिनको उठा ले गए? हाँ, उनको बकरियों को उठा ले गए, वो बच्चा दे दिए? हाँ, बच्चा देने वाले। सोच सकते हैं कि इस प्रकार से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा है। आप देखिए, थाने की पुलिस क्या कुछ कर रही है इस प्रकार की? जो 8-10 दिन हो रहा है, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। इन गरीबों को लिए कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। ये देखिए हालात इस प्रकार से है। प्रदेश सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, उनकी पुलिस बुलडोजर बाबा की पुलिस इस प्रकार से निष्क्रिय साबित हो रही है, निष्क्रिय है बिल्कुल। आप देखिए थाना मेदावल की पुलिस निष्क्रिय है। हाँ, खटिया में बांध के सोए थे। खटिया में? हाँ, खटिया में से लेकर अभियान के बच्चा लेकर चल जाएंगे। मतलब चोरी एकदम बढ़ती चली जा रही है। कहाँ के थे चोर? अब पता नहीं कहाँ के चोर थे। कहाँ के थे? ने 2 ठो नामनगर का था, एक मदरावा पर का था, एक खैरामा का। नामनगर? हाँ, रामनगर। रामनगर का। अच्छा, यही कहाँ गाँव है वो सब? इसी बढ़िया के पास में। तो सब इधर के चोर है? हाँ, इधर का चोर है। लोकल चोर? हाँ। बताइए, लोकल के सब चोर है? क्या बिगाड़े हैं उन लोग? हमारा चोरी कर रहे हैं, हम लोग क्या बिगाड़े हैं उनका? अभी तक यही लोकल के चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। बताइए, को देखिए लोगों के घरों से बकरियां ही चुरा ले जा रहे हैं, लोग जानवरों को खोल ले जा रहे हैं, लोग इतने बेबस और लाचार हैं। अब देखिए कंप्लेन भी थाने पे दिए हैं, ये मुकदमा दर्ज हो गया ना? मुकदमा दर्ज हुआ है, अज्ञात में हुआ है। अज्ञात में हुआ है। नाम जानते हैं चोर का? कौन सा चोर आपको धमकी दे रहा था? हमको देखिए, हमारा जो पहले बकरिया ले गया था वो रामशीष था, रामनगर का। रामनगर? हाँ, एक राजकुमार था रामनगर का, एक पंकज यादव था खैरहवा का, और एक था पन्नी लाल यहाँ मदरावा पर का। इन लोगों जो दो बकरियां ले गए थे, जो हमारा सुल्ला सपाटा हो गया, डांड बांट दे दिया। आपसी थे, हमारे व्यवहारिक थे। जब व्यवहारिक आपका बकरिया हमारी व्यवहारिक थे, हमारी बकरियां चुरा, हमारे साथ काम किया है वो लोग। अच्छा। हाँ, बम्बई में आपके साथ काम करने वाले आपका बकरी चुरा ले गए? हाँ, हमारी व्यवहारिक थे, हमारा साथ काम करे, हमारी बकरियां चुरा ले गए। जब हम पकड़े उसको, एक मनोज निषाद उसी के घर के हैं। अच्छा। उसके बाद वो सुल्ला सपाटा करवाए गए, भैया छोड़ो, जानने दो, साले गलती कर दिए हैं। हम उनको बोले, भैया आप तो डांड बाड़ हो जा रहा है, अगर हमारा दोबारा फिर भी कुछ बकरियां गई तो हम इन्हीं लोग के नामजदगी दरखास्त फिर डालेंगे। बोले ठीक है। हमने उसको फिर भी डाला नामजदगी दरखास्त। अभी हमारी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। थाने पुलिस क्या कर रही है? थाने पुलिस हमारी कार्रवाई, हम नामजदगियां फिर भी डाले हैं कि यही हमारी बकरियां ले गए हैं। जो चुराए थे वही ले गए हैं? हाँ, वही ले गए हैं, हम कन्फर्म बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 2 बकरियां ले गए थे हमारे घर में चोरी करे, हमारे व्यवहारिक थे। यही कहते हैं, जिनके थाली में खाना उसके थाली में छेद करना। बताइए, ये मित्र थे उनके साथ में काम करने वाले, और इन्हीं के घर से बकरियां चुरा ले गए। कहीं न कहीं बाहर प्रदेश में रह करके एक थाली में खाते थे। हाँ, एक ही थाली में खाते, बाहर प्रदेश। बताइए, और इन्हीं के घर में डाका डाल दिए, इन्हीं के दोस्त।
और उनको अच्छे तरीके से जानते हैं आप जो चोरी जानते हैं, अच्छी तरह के जानते हैं। वो बकरियां चोरी किए थे जब, तो वो लोग लौटाए थे फिर? हाँ, बकरियां नहीं मिली, बकरियां तो कट गई थी ना तवल। अच्छा, बकरियां नहीं मिली थी, डांड बांट दिया था। डाल दिए थे। हाँ, डांड बांट दिया था। तो ऐसे लोग हैं, देखिए चोरी तो कर रहे हैं, बिंदास चोरी कर रहे हैं। ये कहीं बेरोजगारी को लेकर तो नहीं ना चोरी की घटना बढ़ती चली जा रही है, इतना लूटपाट चोरी हो रही है, बेरोजगारी को लेकर तो नहीं चोरी बढ़ने लगी है। हर क्षेत्र में जहाँ पर देखिए चोरों का दहशत आतंक है। अब मैं कंप्लेन थोड़ा पढ़ लेता हूँ। मुकदमा अज्ञात पर दर्ज हो गया है, धाराएं 380 की धाराएं लगी है। प्रथम सूचना तथ्य लिखकर नकल तहरीर सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय थाना मेहदावल जिला संक्रमित महोदय निवेदन है कि हम प्रार्थी संजय निषाद पुत्र राम सुभग निवासी ग्राम मुरली पंडितपुरवा थाना मेहदावल जिला संतकबीर नगर का रहने वाला हूँ। दिनांक 9/6/2024 की रात्रि समय 2:30 बजे के करीब मेरी 4 बकरी तथा 4 बकरा खसी और मेरे ही गांव के सूर्यमुखी पत्नी राकेश निषाद की भी 3 बकरा तथा 1 बकरी अज्ञात चोरों ने द्वारा चुरा लिया गया। बकरियां हम लोगों के घर बधी थी, अतः श्रीमान जी को सूचना दिया जा रहा है, इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने का कृपा करें। हस्ताक्षर पटनी संजय निषाद। पहली बात तो ये बताइए, अब ये चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और ये निषाद समाज के हैं, निषादों के ठेकेदार कहे जाने वाले बाबूजी कैबिनेट मंत्री हैं, जो कि बताइए बाबूजी डॉक्टर संजय निषाद जी, अब जिन निषादों के बदौलत चंदा बिटोर करके निषाद मंत्री जी बना दिए, इतने बड़े पदवी पर पहुंचा दिए, आज इन निषादों का सुनवाई नहीं होने वाला है। अब निषाद समाज के कैबिनेट मंत्री होकर के क्या करेंगे, क्या मतलब है फिर? हाँ, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। यही निषाद हैं जो चंदा दे करके आपको वहाँ तक पहुँचाए हैं। हाँ, ठीक, सही बात है ना। हम लोग आज- साथ में घूमते थे, साथ में रहते थे, रैली भी जहाँ भी जाती वहाँ भी जाते थे, सब कुछ करते थे। आज संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री है, तो आपको क्या लाभ मिल पा रहा है? कुछ नहीं लाभ मिल पा रहा है, यही लाभ मिल रहा है, हमारा बकरिया चोरी, हमारा घर में डाका डाल रहे हैं, यही लाभ मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? और नहीं तो कई जगह पर मर्डर हो जा रहा है। हाँ, और नहीं कोई सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं तो निषाद मारे जा रहे हैं। हाँ, निषाद मारे जा रहे हैं। देवरिया में देख लीजिए, हाँ, देवरिया में भी हुआ है। अभी जल्द ही देवरिया में हुआ है। ऐसे ही है, हर जगह जहाँ कहीं भी हो रहा है निषादा मारे जा रहे हैं। और ऐसे क्या करेंगे निषादों के ठेकेदार रहकर, क्या मतलब है फिर? ऐसे लूटे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनकी बस खाली कहने के लिए है और खाली लूट खसोट करने के लिए है। सबसे ज्यादा धनुगाही का कार्य हो रहा होगा तब। हाँ, ठीक है, हाँ, हो रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस चुप बैठी हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ नहीं है, गिरफ्तारी क्या होगा, सन मार के सब बैठे हैं। बताइए, यही स्थिति बनी हुई है पुलिस प्रशासन की, मतलब अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं आरोपी, चोरी करके, चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार से उनकी तत्पर पुलिस है। देखिए, खाली पुलिस प्रशासन को धनुगाही करने को कह दिया जाए और बड़े बड़े मामलों को पैसा लेकर के दबाने के लिए कह दिया जाए, बस उसके लिए प्रशासन है। यहाँ चोर गरीबों के घर से बकरियां उठा ले जाए, जानवर उठा ले जाए, कहाँ सुरक्षित है लोग? घर में से, घर के द्वार से बड़ी बड़ी गाड़ियां चोरी हो जा रही है, कहाँ सुरक्षित है लोग? बेरोजगारी को कहीं ना कहीं बढ़ती बेरोजगारी है और इसी में लोग लूट खसोट पर उतार हो गए हैं, तमाम चोरी की घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। तो इस स्थितियां बदल सकती थी, लेकिन प्रशासन अगर एक्टिव हुई तब। जब तक पुलिस एक्शन में नहीं आएगी तब तक ऐसे चोरों का मनोबल बढ़ेंगे, चोरी की घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम देते चले जाएंगे। हमको कन्फर्म मालूम है, हमारे घारी में बकरियां बनी है नहीं बनी है, उन लोगों को मालूम था। हाँ, इसी घारी में बकरी, इसी घारी से पहले चुरा कर ले गए थे, उनको मालूम था इसी घारी में बकरियां बंधी हुई है, इसीलिए डायरेक्ट वो लोग उतरे, डायरेक्ट घारी में घुसे। बकरियां बाहर भी नहीं थी, उनको परिचित थे यहाँ की बकरियां परिचित थे वो लोग, इसीलिए डायरेक्ट घुसे घारी में। देख लीजिए, भाई साहब कह रहे हैं कि यही गाड़ी खड़ा करके तुरंत घुसे, बकरियों को काट करके बोलेरो में भर दिए, उसके बाद चुरा कर लेके चले गए। ये हालात है, अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी एक्टिव है पुलिस प्रशासन।